ये मेरा घर है, लेकिन फिर भी इस घर में मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती। तुमने देखा ना तुम्हारे पापा ने किस तरह से बात की मुझसे। मेरी बात मानने को ही तैयार नहीं है वो। ऐसा कुछ नहीं है माँ। माँ, अरे बाहर कौन बुला रहा है? अरे आओ आओ। क्या बात है, तुम दोनों आज साथ आई हो? मैं संगीता के घर गई थी तो सोचा जाकर आपसे भी मिल लूं। अच्छा किया, हम सब लोग कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। कैसी हो दीदी? अब तो महीना बढ़ रहा है ना, इसीलिए। माँ, दीदी को आराम करने दो। आप जरा बाहर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मतलब? मुझे अलग करना चाहती हो क्या? तुम भी आ जाओ, चलो हम वहाँ चल के बात करते हैं। माँ, भाभी ऑफिस गई हुई है क्या? हाँ हाँ, जब भी देखो तुम्हारी भाभी ऑफिस की बैग लेकर चली जाती है। क्या कह रही है माँ? ऑफिस का काम है तो जाना ही पड़ेगा मैंने ना? जाने को कहा था क्या? माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन कीर्तना को घर में रहना चाहिए ना, वो तो चली जाती है। लक्ष्मी दीदी, आप भी माँ की तरह मत बोलिए, दूसरों के बारे में भी सोचिए, नहीं तो सब मिलकर आपको दूर कर देंगे। उसको क्यों दूर करेंगे? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पति की भाभी वापस आई है क्या? मैंने ही उन्हें बुलाया है, घर को अच्छे से संभालती हैं वो, और आप लोगों में से तो कोई आया भी नहीं था जब मैंने कहा था आपको। जरा समझो, लक्ष्मी की देखभाल कौन करता? चुप रहिए माँ, हम भी तो आपकी बेटियां हैं ना, लेकिन आपको तो सिर्फ वही दिखती हैं। हर बात में आप उन्हीं की बात ले आती हैं, इसीलिए वो आपके सर पर बैठी हैं। अच्छा, तो तुम अब मुझसे लड़ने आई हो यहाँ? नहीं, हम गलत थे। हम तो ये सोच रहे थे कि माँ का घर ही सब कुछ होता है, पर अब समझ गए। माँ के घर में बेइज्जती होने से पता चला कि शादीशुदा औरत के लिए पति का घर ही सब कुछ होता है। मेरे ससुर पापा की तरह रहते हैं और संगीता की भाभी बिल्कुल माँ की तरह। दुर्गा ने अपनी सास को ही अपनी माँ बना लिया है। और क्या चाहिए माँ? तुम लोग मायके में खुश नहीं थे क्या? माँ, पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। मतलब? पहले आप भाभी से प्यार से पेश आइए। कहना क्या चाहती हो? मैं क्या तुम्हारी भाभी को परेशान करती हूँ? नहीं माँ, परेशान का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी पिटाई कर रही हैं, उन्हें मिट्टी के तेल से जला रही हैं। प्यार से पेश न आना भी बहुत तकलीफ देता है माँ, ये भी तो एक बड़ी परेशानी है ना, इसे ही टॉर्चर कहते हैं। माँ, आप खुद ही सोचिए माँ कि ये कितनी बुरी बात है। कोई बहू बनकर आती है और उसको इज्जत भी न मिले तो ये तो बहुत बड़ा टॉर्चर हुआ ना माँ। माँ, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि आप उसको टीचर की तरह डांट देंगी और वो सब कुछ भूल जाएंगी। ऐसा तो नहीं है ना माँ, आप इसीलिए उनको थोड़ी इज्जत दीजिए माँ। और ऐसा करने में आपका क्या ही नुकसान होगा। माँ ने ऐसा क्या कहा है जो तुम माँ को कोस रही हो? दीदी, अभी उस बात को छोड़िए, श्रुति के बारे में बात करते हैं। श्रुति को अगर कोई लड़का पसंद है तो ठीक है ना माँ, आपको उसमें क्या परेशानी है? अपनी बेटी किसी और की दूसरी बीवी बन जाए, ये कोई माँ नहीं सह सकती, समझ गई तुम? दीदी, माँ की जगह आप मत बोलिए, उनकी बात उन्हें ही कहने दीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और दामाद जी को भी नहीं। क्यों माँ? अगर वो आप तीनों को पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को पसंद नहीं आएगा। अब मैं समझ रही हूँ, मैंने तुम सबको जन्म दिया है, लेकिन तुम लोग अपनी माँ को नहीं समझ रहे। सिर्फ लक्ष्मी अपनी माँ को समझ सकती है। माँ, आप जो भी कहेंगी वो समझ जाएगी, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ आएगा। हम आपको समझते हैं ना। संगीता, ये सब कहना छोड़ो। माँ, प्लीज माँ, इस बारे में थोड़ा सोचिए। अगर उस लड़की में कोई बात है तभी वो श्रुति को पसंद है। पापा और गणेश को उस लड़के से कोई भी एतराज नहीं। जब सभी को वो लड़का इतना पसंद आ रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है माँ? कहना क्या चाहती हूँ? मैं सब कुछ चुपचाप देखती रहूं और मैं कुछ भी ना कहूँ इस बारे में, यही चाहती हो क्या? उसकी जिंदगी खराब क्यों करना चाहती हैं? उसे जो पसंद है करने दीजिए ना। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप मत जाना उसकी शादी में, ठीक है? मतलब मैं अपनी बेटी की शादी में ना रहूं, यही कहना चाहती हूँ क्या?